हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्शन फिगर। एक्शन फिगर्स बहुत सारे होते हैं। मेनली जो हमें बनवाए जाते हैं वो 5 to 6 बनवाए जाते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। और भी जो फिगर्स हैं, ये 6 मेन फिगर जो हमारे को बनवाए गए थे, इसमें हैंड पोस्चर, फीट पोस्चर, 3/4 बैक फिगर, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी एक्शन फिगर के बाद होता है टर्निंग ट्विस्टिंग और XTS पोज। ये है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। यहाँ पे हम ड्रेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं ऐसा स्विम सूट जो होते हैं उस टाइप की ड्रेसेस बनती हैं। ये है XT पोज। ये आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि पोस्चर S है, ये X आ रहा है और ये T आ रहा है। तो ये इसके बाद मैं लास्ट में अपलोड भी कर दूँगी, क्योंकि मैं सारे तो नहीं सिखा सकती कि मैं सारे पोस्चर बना करके सिखाऊं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत सारी लगेगी। कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए और पहले रफ में करिए, फिर आप अपनी फेयर ड्राइंग बुक में बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे आपको मार्किंग के पॉइंट लगा लेने हैं याद करके कि कहाँ कहाँ पर होता है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे मार्क कर लेना है, तो हमें समझ आएगा कि हमें कहाँ से कर्व लेना है, तो बेटर कर पाएंगे। आप एक पेज पे 2 बना सकते हैं ताकि वो प्रॉपर दिखे। ये ऐसे ही बनते हैं आप जब अपनी नोटबुक में बनाएंगे या जब पोर्टफोलियो में बनाते हैं। मैं एक पोर्टफोलियो का वीडियो भी अपलोड करूँगी। मैंने पोर्टफोलियो का वीडियो बना लिया है। कुछ टाइम में मैं अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं दिखाऊँगी कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो कैसा बनता है, उसकी शीट्स कैसी होती हैं। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद रफली हमने सिर्फ पॉइंट रखा हुआ है, एक कि हमें रेफरेंस मिले उसके हिसाब से हमें पॉइंट रखना है। और उसके बाद कोशिश करना कि रफ करो, इरेज करो ये सारी चीज़ें जो हमने पॉइंट रखे हैं, और वर्क एकदम नीट एंड क्लीन फेयर दिखना चाहिए। इसके बाद ऑल्दो ये सारी चीज़ों में रेंडरिंग होती है फिगर्स में, मैं रेंडरिंग का वीडियो बना के कलर रेंडरिंग, पेंसिल जो होती है, ग्रे कलर की जो रेंडरिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैं डालूँगी। धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी। सिलेबस बहुत सारा है और मैं ये सारे फिगर्स नहीं सिखा पाऊँगी, तो ये सारे फिगर्स आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं और भी सर्च करना है। आप फैशन इलस्ट्रेशन से पिंटरेस्ट या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ईजीली फैशन इलस्ट्रेशन अवेलेबल होगा। यहाँ पे फेस बनाना है, ये देखिए मैंने पॉइंट्स रखे थे उसके बेसिस पे मैं धीरे धीरे उसको जॉइन करके और कर्व्स दे रही हूँ। तो एक्शन फिगर बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं और अब हम फिगर जो बना रहे हैं उसमें हम बॉडी के मूवमेंट दिखेंगे। तो ये धीरे धीरे करके आप रफली, अभी मैंने आपको बहुत रफली बनाना बताया है, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा नहीं बनता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। और कम से कम मैंने ये अपनी फाइल में फेयर करने के पहले 50 टाइम्स प्रैक्टिस करी होगी सिंगल फिगर की। 4-4 5-5 बार रफ करते हैं, फिर फेयर ड्राइंग बुक में बनाते हैं, तब जाके जब हम पोर्टफोलियो में बनाते हैं तो वो परफेक्ट फिगर आता है। वो बिल्कुल बैलेंस्ड दिखता है कि कैसे बनाना है। ये एकदम सेम पोस्चर तो नहीं, मेरा भी नहीं आया अभी, क्योंकि मैंने बहुत रफली और फटाफट बना करके दिखाया है। तो आपको भी ये ऐसे मेहनत करनी है। इसमें आप जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स रखे हुए हैं वहाँ से कर्व देंगे। जहाँ नी का पॉइंट है वहाँ से नी पे जो बॉडी पे कर्व आता है, जो हिप्स का पॉइंट है वहाँ पे हिप्स पे कैसे कर्व्स आते हैं, जो वेस्ट लाइन है वहाँ वेस्ट पे कर्व्स देना है। और मैं लास्ट में इनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो ऐड कर दूँगी आपको। मैं लास्ट में जो एक्शन फिगर कौन कौन से हैं वो सारे आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने बेसिक बताया है कि आपको कैसे पॉइंट रख के आपको एक रेफरेंस लेना है और फिर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे स्लोली बॉडी पे हमने पहले देखे थे, उसके बाद वो भी बहुत सारे फिगर्स होते हैं। जब मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगी तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40-50 शीट्स बनती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और पोर्टफोलियो जब बनता है तो वो एकदम नीट एंड क्लीन बनता है, उसमें प्रॉपर रेंडरिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करके जब हमारा फिगर एकदम नीट एंड क्लीन आएगा, तो अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो आई सजेस्ट कि आप प्रॉपरली करें। ये ऐसे ना लें कि फ्री कोर्स है या हमें तो सीखने मिल रहा है, कोई बात नहीं। ये जेन्युइनली मैंने प्रॉपर फीस दी है, मैंने अपना टाइम लगाया है और सारी चीज़ें की हैं। आपको ये एक क्लिक पे अवेलेबल हो रहा है, तो शायद आपको उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि लोगों को नहीं रहती है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री मिल रही है तो लोगों को लगता है इट्स नॉट इनफ या क्यों बता रहे हैं। बट जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ये ही कोर्स होता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स लोग प्रैक्टिस करते हैं फिगर्स की, फिगर्स बनाते हैं। उसके बाद जाके हम जब साल भर हमारी स्केचिंग की क्लास चलती है, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, बेसिक चलता रहता है, तब हमें 1 साल की डिग्री मिलती है। तो प्लीज़ इसको लाइटली ना लें। और जो भी फैशन से रिलेटेड है वो वीडियो देख रहे हैं अगर, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या आप फैशन से रिलेटेड नहीं हैं और आप जानते हैं कि किसी को इंटरेस्ट है तो उसको शेयर करें। ये मैंने बहुत रफली बनाया है, इसके मेज़रमेंट भी प्रॉपर नहीं आए हैं। जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि आपको कैसे रेफरेंस लेके और प्रैक्टिस करनी है। जो मैं लास्ट में वो करूँगी, इसमें आपको धीरे धीरे जैसे मैंने डिटेलिंग दी है, आपको भी डिटेलिंग देनी शुरू करनी है कि चेस्ट ध्यान देना है, जो हमारा क्रॉच एरिया होता है वो देना है, जो फूड पोस्चर होता है वो कैसा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, ये मैंने एक फ्रंट बताया है, एक मैं बैक बता रही हूँ। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियरली ले रहे हैं और आप कितने सिंसियरली अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर कर रहे हैं, आप कितने प्रॉपरली अपनी ड्राइंग बुक मेंटेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। मैं आके नहीं देख सकती, मैं नहीं बता सकती। बट इन केस अगर आपको किसी भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मेरे से ये वाला फिगर नहीं बन रहा, हमने प्रैक्टिस की है, आप एक बार रेफरेंस बता दें। तो अगर आप कमेंट्स में मेरे को ये सारी चीज़ें बताएंगे तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर सकती हूँ। बट मेरे को एनकरेजमेंट चाहिए। अगर आप मेरे को कोई कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे पास व्यूज़ आएंगे, तो मेरे को नहीं समझ आएगा कि मेरी ऑडियंस देख भी रही है या नहीं। तो प्लीज़ अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं तो या तो अप्रिशिएट करिए या कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या सीखना है, आपके डाउट्स क्या हैं। और जो लोग ऐसे ही भी देख रहे हैं, थैंक यू फॉर द व्यूज़। बट प्लीज़ आप जो भी अपने आसपास लोगों को जानते हैं जिन्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है या जिन्हें फ़ैशन से रिलेटेड कुछ करना है, प्लीज़ उनको शेयर करिए। यहाँ पे जब हम फ्रंट बनाते हैं तो हम चेस्ट और क्रॉच एरिया बनाते हैं। जब हम बैक पोस्चर बनाते हैं तो यहाँ पे हिप्स पे मेन फोकस होता है, क्योंकि जो हमें कर्व्स दिखाने हैं और हिप्स दिखानी है उस पे हम लाइंस मार्क करते हैं। तो ये मैंने डिफरेंस के लिए दिखाया है कि बैक में कैसा होता है, फ्रंट में कैसा होता है। आपको ये सारी प्रैक्टिस करते करते कोशिश करना है कि जो मैं लास्ट में आपको पिक्चर दिखाऊंगी या जो पिक्चर आपको किसी भी ऐप पे, गूगल पे, पिंटरेस्ट पे जो अवेलेबल हो रही है इलस्ट्रेशन की, ये बनाते हुए प्रैक्टिस करनी है कि एकदम परफेक्ट आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत के बाद भी परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिए कि आप कहीं ना कहीं मार्किंग में या बनाने में मार्किंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो आप पहले मार्किंग याद करिए। बहुत सारे फिगर्स तक आप जब तक 10-20 फिगर्स नहीं बना लेते हैं, आपको मार्किंग करनी ही पड़ेगी। फिर जाके मार्किंग याद होती है और फिर हमारे फिगर्स प्रॉपर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शोल्डर पे थोड़ा सा जो ड्रॉप होता है हमारी बॉडी पे वो बनाना है, जो कर्व्स होते हैं वो बनाना है, हमें हिप लाइन बनानी है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बैक पे जो लाइन होती है वो बनानी है, फ्रंट पे जो कर्व आता है, जो लाइंस आती हैं वो बनानी है, कि वो एक तरह से आपको दिखे कि ह्यूमन बॉडी है।
मैंने जो आपको दिखाया था इसके पहले, वो मेरी प्रैक्टिस वाली, जो प्रैक्टिस के बाद जो हम ड्राइंग बुक में बनाते हैं, वो फेयर ड्राइंग बुक है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो आप जब पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो फिगर्स कितने डिफरेंट होते हैं। ये जो हिप लाइन होती हैं, चेस्ट लाइन होती है, ये सारी चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि ये बैक फिगर है या फ्रंट फिगर है। तो इसका मेनली आपको ध्यान रखना है कि अब आपको सारे फिगर में ये मेंटेन रखना कि कहाँ कौन सी कर्व लाइन आएगी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अभी जब तक ये लाइंस नहीं बनाई थी मैंने, जो कर्व्स नहीं डाले थे, तब तक समझ भी नहीं आ रहा था कि बैक फिगर है या फ्रंट फिगर है। अभी जब हमने ये बनाया तो हमें समझ आ रहा है कि डिफरेंस समझ आ रहा है कि फ्रंट फिगर क्या है, बैक फिगर क्या है, बैक व्यू बॉडी का क्या होता है, फ्रंट व्यू बॉडी का क्या होता है। इन सारी चीज़ों से ही हम जब बनाते हैं तो हमें ड्रेसेस पे भी समझ आता है कि कहाँ से कर्व आएगा, कहाँ से फिट आएगा, कहाँ पे वो आता है, हमारे जो बॉडी पे ड्रेप्स आते हैं वो कैसे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें अभी मैंने हैंड्स वगैरह बहुत रफली बताए हैं, लेकिन हैंड और फुट पॉस्चर, हेयर लाइन, हेयर कट, हेयर स्टाइल्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो अलग से मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, ये हैं एक्शन फिगर्स। ये मैंने आपको फ्रंट और बैक बताया है। इसमें आपको कर्व्स ऐसे ही देने हैं। इसमें 3/4 साइड व्यू, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे फिगर आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे टर्निंग एंड ट्विस्टिंग वाले हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में शो किया था। ये एस पोज है। ये इसमें मैं बता रही हूँ आपको बना करके कि ये एस, हल्का सा एस दिखता है। ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर एस बनाना है, लेकिन हाँ, बॉडी लीन होती है ऐसे। वैसे इसमें एक्स दिख रहा है, इसमें टी आपको विजिबल हो रहा होगा कि ये एक्स है, ये टी है। देन इसके बाद हमें हेयर लाइन वगैरह बनानी होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। बाय बाय।